स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम को लेकर और इसकी आंसर की को लेकर। तो रीट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है 26 सितंबर को। तो सेकेंड लेवल SST यानी सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न आए थे उनकी संभावित आंसर की लगभग सटीक आंसर देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें सामाजिक अध्ययन यानी SST की आंसर की लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामाजिक अध्ययन में आया होगा। प्रश्न जो 26 सितंबर को एग्जाम हुआ है आपके रीट में, सिंधु सरस्वती सभ्यता में कौन से स्थान जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, एक तो है मोहनजोदड़ो है, एक है हड़प्पा है और चुंदड़ो है और एक है कोट डीजी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1256। अगर आपने किया तो ये आपका राइट है। नंबर 2 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो आपको बता दूं कि ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही वैदिक काल से संबंधित बात करें तो वैदिक काल के संबंध में विचार कीजिए प्रश्नों में कि गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन राइट है, ए और 2। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था और दूसरा ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। ऑप्शन 1 और 2 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके साथ ही बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और SST में, जिसमें संत दरियाव जी के बारे में पूछा गया है कि संत दरियाव जी का रामसनई संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई है। तो दरियाव जी का जो राइट आंसर वो है रैण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में कथनों पर विचार करना है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी माता का नाम महामाया था और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो केवल ऑप्शन बी राइट है कि उनके बचपन का नाम महावीर था। तो केवल दो राइट है यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। SST क्वेश्चन है और इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। तो बांसुरी की तरह जो वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अलगोजा है जो बांसुरी की तरह होता है। इसके साथ ही बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें मैच करना है करेक्ट जो है। तो सुमेलित करना है महाजनपद और उनके जो स्थान है सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट है। कंबोज जो है राजपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और वो है बंड देवराम मंदिर किस जिले में स्थित है। बंड देवराम का मंदिर 12 जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कथन है, इस पर विचार करना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अशोक को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसमें सही कथनों पर विचार करना है, तो वो सही ऑप्शन केवल एक राइट होगा। इसमें उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपके क्वेश्चन आता है अशोक के अभिलेख जो है उनके ऊपर विचार करना है, कथनों के ऊपर। अशोक के अभिलेख कथन है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो इसके जो राइट आंसर है वो दोनों हैं, यानी कि 1 और 2। ऑप्शन सी राइट है। अभिलेख प्राकृत भाषा में भी है, अधिकांश ब्राह्मी लिपि में भी है, तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। SST में वो है चोरा चोरी नामक कांड हुआ था, वो कब हुआ था। तो ये फरवरी में हुआ था 1922, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट है। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। तो पंडित हरिनारायण शर्मा को नियुक्त किया था अपना सलाहकार। इस संबंध में इस प्रश्न में अभी संशय है, करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि पंडित हरिनारायण शर्मा के लिए बताया जा रहा है कि अलवर के शासक ने नहीं, यहाँ हो सकता था जयपुर के शासक ने उन्होंने सलाहकार नियुक्त किया था और वो शासक थे मान सिंह। तो अभी इसमें संशय है। और किसने कहा कि मनुष्य धर्म के भीतर नहीं, देवत्व का विकास है धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में। तो ये कथन है मनुष्य के धर्म के संबंध में राजा राम मोहन राय का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है चोखा मेला है कवि नाम से, उनको वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। औरंगजेब
से संबंधित प्रश्न आ रहा है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर इसका विरोध किया था? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, राज सिंह नामक जो है शासक ने इसका विरोध किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, तो वो है डूंगरजी जवारजी से संबंधित है। डूंगरजी और जवारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए, बीकानेर व जोधपुर की सेना के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छंद जो है नामक धारण किया था? तो अमरदास बैरागी है अर्जुन लाल सेठी है कि इससे ही बारासात है, तो इसका आंसर जो राइट है जोरावर सिंह बारहट है। सॉरी। तो अगला क्वेश्चन जो है अमरदास बैरागी का, इसका राइट आंसर है जोरावर सिंह बारहट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो इस प्रश्न के संबंध में भी जो है संशय है, सही आंसर नहीं है इस संबंध में भी कि किस क्रांतिकारी को रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में जो सही आंसर आ रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में के दस्ते जो शामिल थे हल्दी घाटी के युद्ध, महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे, उसमें थे। ऑप्शन 2 राइट होगा, राणा पुंजा है। ऑप्शन 3 है जयमल पत्ता है। 5 है चारण जैसा है। और 6 है कृष्ण चूड़ावत। यानी कि 2 3 5 6, 2 3 5 में राणा पुंजा आ गए, जयमल मेहता आ गए, 5वां चारण जैसा आ गए, कृष्णदान चूड़ावत जो है वो शामिल थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एसएसटी में वो है निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी के रूप में जाना जाता है? शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी के रूप में राम गोपाल पोदार की छतरी मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है चावण चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपको बता दें मेवाड़ में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है सिक्कर से है, ये किशोरी देवी किसान आंदोलन से संबंध रही है। अगला क्वेश्चन है बजटी नामक आभूषण शरीर के किस स्थान पर धारण किया जाता है? तो ये अभी संशय का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर अभी नहीं पता। बजट नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? इसके साथ ही बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक से संबंधित है। एडवर्ड थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो ये है उनका सीखने का सिद्धांत है, करके सीखना कह सकते हैं, सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग, सीखने का सिद्धांत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आकलन में जो केंद्र है इसका नाम परख दिया गया। ऑप्शन डी राइट होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में CALP कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? तो ये 2004-5। ऑप्शन डी राइट होगा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को विधानसभा द्वारा स्वीकार किया गया है, वो है 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन सी राइट है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो ये होगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, वो कब बनाया गया? तो ये 2012 के अंदर बनाया गया था। ऑप्शन बी राइट है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। संविधान की जिस सूची में कृषि व सिंचाई को शामिल किया गया है वो है राज्य सूची। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राज्य सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है 129 ए राइट होगा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो ये ऑप्शन राइट होगा। 53वां अनुच्छेद है, आर्टिकल 53, तो ए राइट होगा। ग्राम पंचायत अधिनियम 1994 में अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम सभा है। ऑप्शन डी राइट होगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है एसएसटी का, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों का जो चयन किया जाता है वो होता है 1/6 सदस्य मनोनयन किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। डी ऑप्शन राइट होगा। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर है, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके अलावा मतदान से संबंधित क्वेश्चन आया था कि मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है द्वितीय मतदान अधिकारी यानी एपीओ, सेकंड मतदान अधिकारी, ऑप्शन बी राइट होगा, द्वितीय मतदान अधिकारी राइट है। किस शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये है संसदीय सरकार जो होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा ज्ञान का उद्देश्य का एक उदाहरण है, ज्ञान उद्देश्य के अंदर व्याख्या करना, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह सिद्धांत कौन सा है, तो ये होगा क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी राइट है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक यानी ट्रेड जो चलती है हवाएं, व्यापारिक पवनें जो है ट्रेड विंड्स, पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो इसकी होती है उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, यानी ऑप्शन ए राइट है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो रहती है इसकी स्थिति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अपसोन, यानी ऑप्शन सी राइट है। खाद्य श्रृंखला में चूहे को किस श्रेणी में माना जाता है, तो चूहे को प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में माना जाता है, ऑप्शन ए राइट है। और अगला क्वेश्चन है कथन सही है जिसमें पृथ्वी के चक्रवात के बारे में बताया गया है, कथन सही है। तो पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है, ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक जो है दशक बताया गया है, यानी जिसमें माइनस में रही थी जनसंख्या, वो है 1911 से 1921 के बीच में, यहाँ पर जनसंख्या में भारी कमी दर्ज की गई थी। सबसे पुराना कारखाना लोहे का इस्पात कारखाना भारत में है वो है टिस्को है, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके अलावा भू आकृतियों के बताना है उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिति जो है उसका सही क्रम क्या है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी राइट होगा, जिसमें बाबर, फिर आएगा खादर, सॉरी ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण बाबर के बाद तराई, तराई के बाद खादर और फिर डेल्टा, तो ऑप्शन डी राइट होगा, बाबर, तराई, खादर, डेल्टा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जिप्सम के रूप में आपको बता दें कि राजस्थान हमारा जो है प्रथम स्थान रखता है, जिप्सम उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करता है, ए राइट है ऑप्शन, जिप्सम के लिए राजस्थान। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई व विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है, तो ये जंस्कर नदी लद्दाख के लिए फेमस है कृषि व सिंचाई में, ऑप्शन सी राइट होगा। फिर ये संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, आगे बढ़ेंगे हम एसएसटी के ही प्रश्न लेंगे अभी। सटीक आंसर की देने की कोशिश रहेगी, लगभग जो भी हमारे पास आंसर है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता विद्यार्थी में अच्छी तैयारी के साथ सक्रिय भागीदारी के रूप में हो सकती है, तो इसका सही ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी के रूप में। इसके अलावा एश्योरेंस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपको बता दें कि ये जीवन बीमा क्षेत्र में प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है, जिला स्तर उपभोक्ता विवाद जिला फोरम करती है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। हमारे देश का केंद्रीय बैंक जो है यानी सबसे बड़ा बैंक जो है आरबीआई है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, राजस्थान सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में है। इसके साथ ही जो क्वेश्चन आए हैं एसएसटी से रिलेटेड वो है 100 टापुओं का शहर यानी कि सिटी ऑफ 100 आइसलैंड के रूप में जाना जाता है, बांसवाड़ा है, ऑप्शन डी राइट है। राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार का आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया गया था, ये है सहरिया जनजाति है, जो किशनगंज शाहबाद जो क्षेत्र है हमारे वहाँ पर रहती है सहरिया जनजाति, आदिम जनजाति है। बी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, वो है जयसमंद उदयपुर के अंदर, ऑप्शन ए राइट है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, राजस्थान में सरसों सर्वाधिक उत्पादन होता है, प्रथम स्थान है, ऑप्शन सी राइट है। अध्यापन कक्षा में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है वो है पृथ्वी को समझाने के लिए ग्लोब है, ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये लगभग
एसएसटी के कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको अधिक से अधिक सहयोग मिला होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।